बेगूसराय शहर में 2 घंटे रहेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके साथ युवा नेता कन्हैया कुमार, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवप्रकाश गरीबदास, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतागण उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस भवन बेगूसराय में जिला पार्टी के पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन के अध्यक्षों की आपात बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामविलास सिंह की अध्यक्षता में बुलाई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेता एवं पलायन रोको नौकरी को 2 कार्यक्रम के बेगूसराय कोऑर्डिनेटर रजनीकांत पाठक ने कहा, पदयात्री आज शाम में ITI मैदान स्थित कैंप में पहुंच जाएंगे। रामनवमी को लेकर विश्राम रखेंगे। संध्या काल में राम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पदयात्रा अगली 7 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे झंडोत्तोलन के साथ शुरू होगा। सुभाष चौक के आसपास जननायक राहुल गांधी पदयात्रा में शामिल होंगे, जो प्रवासी आदिवासी दलित समाज के प्रतिनिधियों, अनुमंडल बनाम संघर्ष समिति के सदस्यों, नौकरी के लिए संघर्षरत बेरोजगार युवाओं से मिलते जुलते 2.5 घंटा पैदल चलेंगे। जिला के कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य की बात, जनप्रिय नेता जिलेवासियों की समस्या से रूबरू होने दिनकर जी की जन्मभूमि पर आ रहे, साथ साथ श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि पर आमजनों को संबोधित भी करेंगे। जिला कमेटी के उपाध्यक्ष राजन विलास सिंह ने 12 किलोमीटर की पदयात्रा में पदाधिकारी से अपनी दायित्वों का निर्वहन रखने को कहा और उन्हें विभिन्न जगहों पर लगाया भी। विभिन्न मोर्चा संगठन के अध्यक्षों ने नेता के स्वागत में पूरी ताकत झोंकने की बात दोहराई। जिला कांग्रेस कमेटी एवं पदयात्री टीम से जुड़े नेताओं ने जिलेवासियों से बैठक के माध्यम से अनुरोध किया, राहुल गांधी के साथ लाखों की संख्या में आप भी ITI मैदान से सिमरिया तक लगभग 12 किलोमीटर की दूरी 2 चरणों में तय करें। पलायन रोकने और नौकरी पाने के लिए बैठक में इन लोगों ने अपना अपना सुझाव रखा। शशि शेखर राय ने कहा, जिले के कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ भाग लेंगे। उपाध्यक्ष सुब्रत कुमार ने कहा, सभी कार्यकर्ता सुबह 8 बजे कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। इसके बाद ITI मैदान के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष साजन सिंह की अगुवाई में भाग लेंगे। जिला प्रवक्ता रणजीत कुमार मुखिया ने कहा, पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ेगा, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। राजन देव पासवान, दिवाकर कुमार, सुबोध झा, रामश्री सैनी, अनुपम कुमार, अन्नू व अन्य राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बादल ठाकुर भी शामिल रहे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। पैसा बात है तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? अब स्पष्ट है, बिहार की जनता कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 11 तारीख को गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अपना जो है बिहार बदलाव रैली निकाल रहे हैं। बिहार बदलने का तो संकल्प हम ही लोगों का है। कन्हैया जी का जो स्लोगन है कि जन्मभूमि को हम कर्मभूमि बनाएंगे, इसमें तो सब कुछ आ गया और इसमें स्पष्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा जो समस्या है पलायन, बेरोजगारी, उसके लिए हम लोग तो जन जन तक जा ही रहे हैं। बिहार बदलो, शुभकामनाएं, रैली करना ही चाहिए, पार्टी बनाए, घूमे वो भी। राहुल गांधी का पैदल यात्रा कितना रहेंगे? वो चलेंगे, यात्रियों के साथ चलेंगे। स्पष्ट हो गया है, अब विभिन्न माध्यम से प्रोग्राम भी सबको प्रकाशित हो चुका है। वो पदयात्री के साथ चलेंगे और इसमें विभिन्न प्रभावित वर्ग लोगों से वो मिलेंगे भी और आगे बात भी करेंगे मीडिया और प्रेस से। तमाम बुजुर्ग जिला वासी उत्साहित हैं एक नजर से देखने के लिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए उत्साहित हैं और जिसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। ITI मैदान से लेकर के सिमरिया पुल तक बेगूसराय का चप्पा चप्पा कांग्रेस के झंडा से पटा रहेगा। बैनर से तो आज ही पट गया है, झंडा हाथ में लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह ढोल बाजा और ऊंट घोड़ा हाथी के साथ खड़ा रहेंगे अपने नेता के स्वागत में। आम जनता अपनी समस्या लेकर के राहुल गांधी जी के सामने खड़ी रहेगी। यह नजारा देखना लगता है भाजपा को पसंद नहीं, इसलिए अनाप शनाप कहे। 15 साल का नतीजा है, भाजपा जो शासन में है, जदयू शासन में है, दरोगा जी की हत्या हो जाती है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इस 15 साल के अंदर में एक लड़की अभी सुरक्षित नहीं है, जिसे किसी न किसी रूप में दरिंदों का शिकार बनना पड़ रहा है। ये 15 साल का शासन है और रोजगार के लिए लोग अन्यत्र पलायन ले रहे हैं। अभी जो रामनवमी का पर्व कल सामने है, उसमें देखने को बोलिए भाजपा वालों को रेलगाड़ी का नजारा, कि रेलगाड़ी के शौचालय में बैठ करके बाहर में जो लोग रहते हैं, नौकरी के लिए गए हैं, जो रोजी रोटी के लिए गए हैं, वो सफर करने को मजबूर हैं। इस नजारा से मुक्ति के लिए राहुल गांधी बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं और भाजपा वाले हतोत्साहित हो गए हैं, इसलिए अनाप शनाप में कुछ के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जिसका नतीजा 7 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 12 किलोमीटर की जो हमारी यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो, इसे नाम दिया गया है। इस यात्रा में हुजूम बेकारों का उमड़ेगा।
हुजूम नौजवानों का उमड़ेगा। इस यात्रा में हुजूम उस प्रतिभावान छात्रों का उमड़ेगा जिसके प्रतिभा का हनन पिछले 10 साल से मोदी सरकार कर रही है। इस पलायन यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ वो लोग चलेंगे जो दलित समाज से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो अग्रे जाति के पिछड़े लोग हैं, वो लोग जो नौकरी के लिए ललायित हैं पिछले 10 साल से, सबके सब शामिल होंगे। हम आप ही के तरह के चैनल पर देख रहे थे, वो पहुंच गए थे गांधी स्टेडियम और वहाँ युवाओं, जिस युवा का राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है, वो नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है, दौड़ धूप में लगा हुआ है, वैसा युवा बोल रहा था कि हम राहुल गांधी जी को देखने के लिए सड़क पर जाएंगे, उनका इंतजार करेंगे और जम के स्वागत करेंगे। क्योंकि वो बेरोजगारी एक अहम जो मुद्दा है उसको लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। नेता तो एसी में बैठे रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री करोड़ों के जहाज पर यात्रा करते हैं और 1-1.5 करोड़ का कलम रखते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी जो जननायक हैं, जनप्रिय नेता हैं, वो हमारे विचार